क्या आपको पता है, इस दुनिया में एक ऐसा इंसान था जो 4 बार प्यार में पड़ा लेकिन कभी शादी नहीं की। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में से एक था, पर उसने अपनी जिंदगी में कभी पैसों का लालच नहीं किया और आज हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया है। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या कोई उनकी जगह ले सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अकू और आप देख रहे हैं फिस्कल फ्रंटियर। रतन टाटा का प्यार अधूरा लेकिन इंस्पायरिंग। 4 बार प्यार में पड़े लेकिन कभी शादी नहीं की। रतन टाटा के जीवन के इस पहलू के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार उन्होंने खुद अपनी लव लाइफ के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी एक लड़की से शादी होने वाली थी, लेकिन जब उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें भारत लौटना पड़ा और फिर वो रिश्ता कभी बन नहीं पाया। उनका कहना था, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा था। You don't know what it's like to be lonely until you spend time alone, wishing for companionship. रतन टाटा ने कभी अपनी पर्सनल खुशी के लिए समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी जिंदगी देश और बिजनेस के लिए समर्पित कर दी। लेकिन क्या हम समझ पाए हैं कि एक इंसान बिना अपनी खुशी के भी कितना कुछ कर सकता है? रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप का भविष्य। आज हम सभी शोक में हैं, लेकिन एक और सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहा है। रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप का क्या होगा? टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन कौन होगा? क्या नटराजन चंद्रशेखरन इस जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे? चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के वर्तमान चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने करियर में अपनी कुशलता और दृष्टिकोण को साबित किया है, लेकिन क्या वो रतन टाटा की विरासत को उतनी ही इज्जत और सही दिशा में आगे ले जा पाएंगे? टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक सपना है जो रतन टाटा ने दुनिया के लिए देखा था। रतन टाटा के शेयर किसे मिलेंगे? रतन टाटा ने कभी अपने लिए कुछ नहीं रखा। क्या आपको पता है कि टाटा ग्रुप के 66% शेयर टाटा ट्रस्ट के पास हैं और रतन टाटा के पास टाटा ग्रुप के सिर्फ 0.83% शेयर थे। रतन टाटा के जाने के बाद उन शेयरों का नियंत्रण किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के हाथ में नहीं जाएगा, बल्कि टाटा ट्रस्ट ही इसे आगे चलाएगी। टाटा ग्रुप के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उनकी चैरिटी और सामाजिक अभियानों में जाता है। रतन टाटा ने हमेशा कहा, पैसा कमाकर चैरिटी करना आसान है, लेकिन सिर्फ चैरिटी के लिए पैसे कमाना यही असली महानता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में यह साबित कर दिखाया कि एक बिजनेस का असली मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज को ऊपर उठाना है। रतन टाटा के जाने के बाद बिजनेस पर असर। रतन टाटा के जाने के बाद व्यापार जगत में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या टाटा ग्रुप अब उतनी ही तेजी और नवाचार के साथ आगे बढ़ पाएगा? उनका जाना सिर्फ एक नुकसान नहीं, बल्कि एक शून्य है जो शायद कभी भरा नहीं जा सकेगा। लेकिन उन्होंने अपने सपने को एक ऐसे सिस्टम के साथ छोड़ा है जो स्थायी है। उन्होंने जो मूल्य, नैतिकता और दृष्टिकोण दिया, वो टाटा ग्रुप के हर फैसले में दिखेगा। टाटा ग्रुप के बिजनेस पर शॉर्ट टर्म प्रभाव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर रहेगी। रतन टाटा और नैनो का सपना। क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा का एक सपना था, एक ऐसी कार बनाने का जिसे हर आम भारतीय खरीद सके? इस सपने के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। Ability accessible to Indians who otherwise would have been apprehensive about even thinking about the idea. I think that was a revolutionary idea. एक दिन जब रतन टाटा मुंबई की सड़कों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पूरा परिवार स्कूटर पर सफर कर रहा था। पिता स्कूटर चला रहा था, माँ पीछे बैठी थी और दोनों बच्चों को संभाले हुए थी। ये देखकर रतन टाटा का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, कैसे मैं एक आम भारतीय परिवार के लिए एक सस्ती और सुरक्षित कार बना सकता हूँ। इसी विचार ने जन्म दिया नैनो कार को। रतन टाटा ने नैनो को लाख रुपए की कार के नाम से लॉन्च किया, जो उस समय दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। यह न सिर्फ एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था, बल्कि रतन टाटा के उन मूल्यों को दर्शाता था जो आम जनता की जरूरतों को समझते हुए उनके लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने दिखाया कि एक उद्योगपति का असली काम सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढना भी है। Indians who otherwise would have been apprehensive about even thinking about the idea. I think that was a revolutionary idea. रतन टाटा की विरासत हमेशा रहेगी। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक दृष्टि थे, एक सपना जो उन्होंने अपने देश के लिए देखा था, अपने लोगों के लिए देखा था। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत हर एक इंसान के दिल में जिंदा है। उन्होंने दिखाया कि पैसा सब कुछ नहीं होता,
अगर अपनी जिंदगी से किसी और की जिंदगी सुधारो तो वही सबसे बड़ी जीत है। रतन टाटा चले गए, लेकिन उनका सपना हमेशा जिंदा रहेगा। रतन टाटा से जुड़ी आपकी सबसे पसंदीदा याद या किस्सा कौन सा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ देखने को मिलती रहें। जय हिंद।